नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करते हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसका शीर्षक है दो सहेलियां और एक पत्ता। पहले मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि एक छोटा सा पत्ता, एक बेल का एक पत्ता किसी इंसान की जान बचा सकता है? आपने कभी सोचा है कि एक पत्ता किसी इंसान की जान बचा सकता है? आइए इस कहानी के द्वारा हम भी समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें इन दो लोगों को, किरदारों को समझना पड़ेगा। ये दो सहेलियां हैं, एक का नाम है सू और एक का नाम है जॉन्सी। दोनों रहती हैं ग्रीनविच में, न्यूयॉर्क में। एक ही रूम शेयर करती हैं और पेशे से दोनों आर्टिस्ट हैं, दोनों कलाकार हैं, दोनों पेंटर हैं। अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाती हैं, पेंटिंग्स बनाती हैं और दोनों के मन में बड़े सपने हैं आगे बढ़ने के। बड़ा कलाकार बनना है, अपनी एग्जीबिशंस करनी है, यूरोप जाना है, ऐसे बहुत सपने पाल रही हैं। अब वो सपने पे काम भी कर रही हैं, उस अपनी पेंटिंग्स बना रही हैं, एग्जीबिशन करने की तैयारी भी कर रही हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, मौसम बदल जाता है। सर्दी का मौसम आ जाता है। सर्दी का मौसम, न्यूयॉर्क की सर्दी आप सब जानते हैं किस तरह की होती है। कड़ाके की ठंड, बर्फबारी, तूफान और स्नो के जो तूफान आते हैं वो बहुत कॉमन है। वो सिचुएशन में ये दोनों रहती हैं और अनफॉर्चुनेटली उसी सीजन में न्यूमोनिया की महामारी न्यूयॉर्क में फैल जाती है। अब न्यूमोनिया की महामारी फैलने से बहुत लोग उस पर पीड़ित हो जाते हैं और उनमें से एक पीड़िता होती है जॉन्सी। जॉन्सी को भी न्यूमोनिया हो जाता है। डॉक्टर आते हैं, उसको देखते हैं, देख के उसको दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं। दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं कि बेटा दवाई तो अपना काम करेगी, वो आपको 50% तक ठीक कर सकती है, बाकी का 50% आपको अपनी इच्छा शक्ति से ठीक होना होगा। क्योंकि इस बीमारी में आदमी हताश हो जाता है और ये महामारी का रूप ले रखी है। सब लोग बहुत नेगेटिव हैं, डिप्रेसिव हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव बने रहें और आप आगे बढ़ें। ये सुन के जो जॉन्सी है उसका मन थोड़ा सा और डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि वो पहले से ही बीमार है, मन वैसे ही नेगेटिव है और ऊपर से डॉक्टर ने ऐसी सलाह और दे दी तो वो और नेगेटिव सोचने लग जाती है। उसकी सहेली सू उसको बार बार पॉजिटिव करने की कोशिश करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, उसको गाइड करती है, देखो तुम ऐसा करो, तुम ऐसा। कई बार डांटना भी पड़ता है तो डांटती भी है, लेकिन जॉन्सी का मन जो है वो अजीब सा ही रहता है। अब उसके बेड के पास में खिड़की थी और खिड़की के बाहर एक बेल लगी हुई थी। बेल में कुछ पत्ते थे। अब चूंकि इतना सर्दी का मौसम था तो धीरे धीरे पत्ते गिर रहे थे। ये देखते हुए जॉन्सी के मन में पता नहीं कैसे नेगेटिव और डिप्रेसिव विचार आने लगा कि पत्ते जो गिर रहे हैं ना, ये इंडिकेशन है कि मेरी लाइफ भी कम होती जा रही है। जैसे जैसे पत्ते गिरते जाएंगे मेरी लाइफ कम होती चली जाएगी और जैसे आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। और उसने अपनी सहेली सू को ये बात बोली भी कि देखना, जिस दिन ये लास्ट पत्ता इस बेल का गिरेगा ना, उस दिन मैं भी चली जाऊंगी। ये सुनकर सू को बड़ा दुख हुआ। उसने बहुत उसको समझाया लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। खैर, दिन निकलते रहे। अचानक से एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो गया। न्यूयॉर्क में उस दिन बहुत बर्फ का तूफान आया, आंधी तूफान और न जाने क्या क्या, एकदम नेगेटिव और एकदम खराब सा वेदर हो गया। और उस वेदर के अंदर कुछ भी सुरक्षित नहीं था। बिल्डिंगें नुकसान में थी, लोग परेशान हो रहे थे, पेड़ उखड़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। ये दोनों सहेलियां अपने रूम को बंद करके चुपचाप बैठी थी। अगले दिन की सुबह हुई और थोड़ी धूप निकली तो सू के मन में एक ही टेंशन थी कि अगर उस बाहर वाली बेल का वो आखिरी पत्ता जो लटक रहा था वो भी अगर गिर गया होगा तो वो देख के मेरी सहेली और डिप्रेशन में चली जाएगी और कुछ उसके साथ गलत ना हो जाए। और जॉन्सी भी यही मन में सोच रही थी कि मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता जो बेल पे लटक रहा था वो अभी है या निकल गया। तो बोलती है, सू जरा खिड़की तो खोलो। तो डरते डरते खिड़की खोलती है। दोनों को एकदम आश्चर्य होता है, कल्पना भी नहीं करी हो ऐसी चीज उनको बाहर दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? वो जो पत्ता इकलौता उस बेल पे लटक रहा था अभी भी उसी बेल पे लटक रहा है। हाँ, वो सिकुड़ गया था, थोड़ा सा उस पर पानी था, थोड़ा बर्फ जमा हुआ था, एक आध उसमें छेद हो गया था, लेकिन वो अपनी डाली से चिपका हुआ था, जीवित था, लटक रहा था। जैसे ही जॉन्सी ने उसको देखा उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने कहा, जब एक पत्ता जो एक छोटा सा पत्ता है वो पत्ता इतने बड़े तूफान को झेल के भी जीवित रह सकता है और वो अपनी मनोबल से जीवित रह सकता है, तो मैं इंसान होकर एक बीमारी के सामने हार कैसे मान सकती हूँ। जैसे उसके मन में विचार आता है उसकी नेगेटिविटी कहीं चली जाती है, उसका डिप्रेशन एकदम गायब हो जाता है। वो दवाओं को जब अब लेने लगती है तो दवाएं उसके ऊपर काम करने लगती हैं, उसका खाना उसको असर करने लगता है, वो मुस्कुराना शुरू करती है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है।
ये कहानी एक छोटे से पत्ते और 2 सहेलियों की, लेकिन ये हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हम सबकी लाइफ में, ऐसा कोई नहीं जिसकी लाइफ में उतार चढ़ाव ना आए हों, लेकिन उस उतार चढ़ाव के दौरान जब हमारी जीवन डिक्लाइन पे हो, जब हमारी लाइफ डिक्लाइन पे हो, क्या हम हताश हो जाते हैं? क्या हम अपने हाथों पाँव को एकदम ढीला करके छोड़ देते हैं? हम जीने का मोह छोड़ देते हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या हम उस पत्ते जैसे अपने आप को टिकाए रख सकते हैं? टिक के रहना ही हमारा चरित्र निर्धारण करता है। अगर हम टूट गए तो लाइफ खत्म है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और इसी तरह की कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।